से पहले जो आपको बताया जाता है कि लेपन करना है, आप लेपन नहीं करते। मस्तिष्क में जो सूजन उत्पन्न होती है, जो यहाँ बैठे सभी लोगों में है, ऐसा कोई नहीं जिसमें नहीं है, और संसार में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसके मस्तिष्क में सूजन नहीं है। कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन है सब में। जितनी नकारात्मक रोगी स्मृतियां हैं, उनके कारण मस्तिष्क में सूजन उत्पन्न होती है। और दरबार द्वारा बार बार बताया जाता है कि दरबार से बाबा माँ के द्वारा सिद्ध लेप, जैसे कि हवन सिद्ध है, आपके तत्काल आपको रिलीफ मिलती है, इमीडिएट, एक दिन में ही। ऐसे ही दरबार के बाबा के द्वारा, माँ के द्वारा सिद्ध लेप है, जिसका सिर पर लेपन करने से या नाभि क्षेत्र में लेपन करने से आपके मस्तिष्क की सूजन जाती, नाड़ियों की सूजन समाप्त होती। लेकिन आप नहीं करते। आपको लगता है अरे सब ऐसे ही सब ठीक हो जाएगा, सब क्या करना। तो हम बता देते हैं आपको, मस्तिष्क की सूजन रहेगी तो आपको ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों मिलके आपको कभी स्वस्थ नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखना। ये जो मस्तिष्क की सूजन है, आपके अंदर बुखार से लेकर कैंसर और एड्स तक जितने भी संसार के रोग हैं, जितने आपको ज्ञात हों ना भी ज्ञात हों, वो सारे रोगों को उत्पन्न करने का कारण यही सूजन है। क्योंकि ये सूजन जब तक रहेगी तो मस्तिष्क में आपके खून और ऑक्सीजन की सप्लाई कम रहेगी, धीरे धीरे ट्यूमर्स बनने लगेंगे, सूजन बनेगी, धीरे धीरे क्या होगा, भ्रम पैदा होगा। फिर आपको भ्रम किसको होगा, मस्तिष्क को, और शरीर के बीच तालमेल टूट जाएगा। आपका मस्तिष्क ही आपको स्वस्थ करता है, वही ऑर्डर देता है पूरी बॉडी को स्वस्थ होने के लिए। सारे रस रसायन, एक एक श्वास का हिसाब मस्तिष्क के पास है आपका। लेकिन आप उस सूजन को गैर जरूरी मानते हैं जो मस्तिष्क में आपके सूजन है। आपको इतना भ्रमित करेगी सूजन, इतना भ्रमित करेगी कि आप पागल हो जाओगे। लेपन अत्यंत आवश्यक है मस्तिष्क पे, ध्यान रखिए। नहीं कर पाएंगे तो तुम्हें कोई संसार की कोई शक्ति अच्छा नहीं कर सकती, और रोग नए नए उत्पन्न होंगे। इस सूजन के कारण आपको दौरे पड़ेंगे, नकली पेशी टाइप आपको आएगी, आपको नकली दौरे पड़ेंगे, हार्ट अटैक आ सकता है, लकवा मार सकता है आपको, और कोमा में भी आप जा सकते हैं। और इसीलिए सूजन के कारण जब कोमा में जाता है आदमी तो डॉक्टर साहब के हाथ पैर फूल जाते हैं। तुरंत परिवार के लोगों से कहते हैं अब भगवान से प्रार्थना करो। तो डॉक्टर साहब जो पहले मुकुट लगा के भगवान बने होते हैं, जैसे आदमी जाता है कोमा में, हाथ पैर फूल गए, अब भगवान आ जाते हैं डायरेक्ट। अब तुम जानो भगवान जाने, अब डायरेक्ट बात करो। अब डॉक्टर साहब का काम खत्म हो गया, यमदूतों वाला काम डॉक्टर साहब ने कर दिया, अब आप जानिए, बात करिए डायरेक्ट भगवान से। ये उस सूजन के कारण होता है। और बड़ी बड़ी हस्तियां सुनते होगे देश दुनिया की, कोमा में जाने के बाद मर जाते हैं, कभी नहीं बचते, 90% नहीं बचते। इसी सूजन के कारण मृत्यु होती है। आप सबसे गैर जरूरी काम समझते हो सूजन को, मस्तिष्क के, नहीं करोगे तो घूमते रहिए। यही 2-3% लोग होते हैं जो बार बार भाग के आते हैं, और कोई नहीं। दूसरा, संकल्प नहीं करने वाले लोग, जो संकल्प नहीं करते। परिवार का कोई एक सदस्य भी संकल्प नहीं करेगा, प्रार्थना नहीं करेगा, जो हीरो बन के घूमता है, हीरोइन बन के अपना, कि हम तो ठीक है, बाकी सब बेवकूफ़ हो तुम लोग, हम बिल्कुल ठीक है। वही सबसे ज़्यादा बीमार है, जो हीरो हीरोइन बन रहा है घर में, कि हम ठीक है, तुम सब बेवकूफ़ हो। सबसे ज़्यादा गंदगी उसी व्यक्ति में है। इतना कंट्रोल में है आसुरी शक्तियों के गंदगी के, जकड़ा हुआ ब्रेन है कि कुछ सोच ही नहीं पा रहा है, बाएं बाएं फाएं फाएं बोले जा रहा है और पागल घूम रहा है। जब वो संकल्प नहीं करेगा, कोई परिवार का एक सदस्य, निश्चित रूप से आप उसके लिए प्रार्थना करोगे, वो कष्ट आप में आएंगे। आप में आएंगे तो आप पीड़ित रहोगे, ये ध्यान रखिए। उसकी स्मृतियाँ, उसके कष्ट आप में ट्रैवल होंगे आपकी प्रार्थना से। आप प्रार्थना करते हो तो शांति से बैठो, फिर आपको कष्ट आएंगे, फिर क्यों भागते हो बार बार। आप जान ही रहो कि आग में हाथ दे रहे हो, जलोगे। आप प्रार्थना कर रहे हो परिवार सदस्य के लिए, कष्ट आएंगे, आपके कष्टों को बढ़ा देंगे, धीरे धीरे कष्ट निकलेंगे। लेकिन होता क्या है, जिसके रोग और कष्ट है वो अपना संकल्प स्वयं करता है तो उसके सारे जाते हैं कष्ट। आपको उसके 4-5 कष्ट पता हैं, उसके हैं 25 कष्ट जो उसको ही पता है, आपको नहीं पता है, उसके बने रहेंगे।
और वो पीड़ित रहेगा, आप भी पीड़ित बने रहोगे। तो दो ही तरीके हैं, या तो डीएनए से निकाल के बाहर करो उसको, उसकी हीरोगिरी ठीक हो जाएगी अपने आप और आप अच्छे बने रहेंगे। या फिर अगर आप संकल्प करते रखें डीएनए में, तो भड़बड़ाइए मत, आराम से संकल्प करिए, भागने की आवश्यकता नहीं, लेपन करिए। तीसरा संकट जो सबसे बड़ा है, आज भी उसी नकारात्मक ऊर्जा की आप पूजा करते हैं पुराने की, आपका मोह नहीं छूटता उससे, उसी के लेके जपना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं तो मन ही मन में उसको प्रणाम कर रहे हैं। आपने प्रणाम किया, निगेटिव एनर्जी जिसकी पूजा करते थे आप, जो हमेशा आपको तंग करके रखे थी, आप में एंट्री मारेगी, क्योंकि आप कवच खोल देते हो। ध्यान रखो कि घर में 8 अंगुल से ऊंची पहली बात तो कोई मूर्ति नहीं हो, इससे ऊंची कोई मूर्ति आप रख के पूजा कर रहे हो, आप प्रेत की पूजा कर रहे हो। ध्यान रखना, नकारात्मक शक्तियों की पूजा कर रहे हो, और वो आपकी ऐसी की तैसी करके रखेंगी। जैसे पहले रखी थी वैसे फिर आपको ऐसी की तैसी करेंगी आपकी, क्योंकि आपकी आदत जाती नहीं। या आपके परिवार का कोई सदस्य करेगा तो बाकी सब तंग रहोगे। ध्यान रखना, घर के अंदर बदमाश घुसेंगे तो ये जरूरी नहीं कि अम्मा को छोड़ देंगे, तुमको छोड़ देंगे, या किसी और छोड़, जो सामने पड़े उसी को टेढ़ा कर देंगे मार के। तो ध्यान रखिए। और एक समस्या आप सब में, जब बोला जाता है कि असाध्य रोग है आप में, खास तौर से कुछ लोग ऐसे हैं जो एक दिवसीय उसमें नहीं जाते प्रोसेस, असाध्य रोग हैं, तो क्या करेंगे, अरे चलो कर लेते हैं, नौहन करके सब खत्म करते हैं। ऊर्जा की कमी, तब एक दिवसीय प्रोसेस बोला जाता है कि एक दिवसीय प्रोसेस जाओ, उसके बाद आपको महाहवन करवा दिए जाएं, तो आपको एक ऊर्जा मिले सकारात्मक, और जल्दी से जल्दी आप स्वस्थ हों। तो एक दिवसीय महाहवन दरबार द्वारा जो निःशुल्क कराया जाता है असाध्य रोगों के लिए, वो स्वस्थ हो। जो 400 प्रकार के रोग और कष्ट है जिसमें आप साइन करके आते हो, उनमें से कोई भी एक नहीं बचता आप में, पूरी तरह से आप स्वस्थ है, एक कष्ट आप में नहीं बचता। जो संकल्प प्रार्थना करेगा उसके तुरंत ही चले जाएंगे, बचता ही नहीं है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखेंगे अगर आप, तो आपको बार बार भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा। आज आप पूरी तरह से स्वस्थ हो, आप सब चेक कर सकते हो, एक भी नकारात्मक विचार आपके अंदर नहीं है, सिंगल विचार आपके अंदर नहीं है। आप सब ट्राई कर लो, जितने नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आते थे, गंदे गंदे विचार आते थे, आपके अंदर एक विचार नहीं आ रहा। आना तो छोड़ दीजिए, आपकी हैसियत नहीं कि एक विचार आप गंदा ला सको अपने अंदर, ला के देख लीजिए। अपने दुश्मन के लिए आप गंदा सोच के देख लीजिए, करके देखिए। हैसियत नहीं किसी की जो एक गंदा विचार अपने अंदर ला भी सके, है ही नहीं, आ भी नहीं सकता, ला भी नहीं सकते। ये दरबार की शक्ति है, ये आपके दरबार की शक्ति। आपको इतना नीट एंड क्लीन किया गया है, इतना आपको स्वच्छ और स्वस्थ किया गया है। सारी गंदगी की जितना अकाउंट था एकदम नील कर दिया गया है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कोई गंदगी, कोई नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर ना लाएं। लेकिन मनुष्य हैं, लाएंगे जरूर, तिकड़म बैठाएंगे जरूर, उल्टा सीधा सोचेंगे जरूर, नेगेटिव जरूर सोचने कोशिश जरूर करेंगे, लगाएंगे टिप्पस दिन रात, पूजा करेंगे नकारात्मक शक्तियों का, गड्ढम सड्डम होंगे। ध्यान रखिए कि जितना नकारात्मक आप रहेंगे उतनी सूजन आपके मस्तिष्क में बढ़ेगी। दरबार इसीलिए सूजन को समाप्त करने के लिए सबसे पहले नकारात्मकता आपकी नष्ट करता है और आपको स्वस्थ करता है। आपके पितरों की मुक्ति हो चुकी, काल सर्प दोष आपके कट चुके, सारे जो तमाम ऐसे रोग थे जिनके लिए डॉक्टर जिंदगी भर लगे रहते हैं, ठीक नहीं होते, आप में बिल्कुल शेष नहीं। ना आप में किसी प्रकार के कोई डिप्रेशन बचा, ना एंजाइटी बची, ना सुसाइडियल थॉट्स बचे, मरने मारने ख्याल सब खत्म हो गए, तलाक वलाक के सब ख्याल खत्म हो गए, कुछ भी शेष नहीं बचा आप में, सब नष्ट हो चुके। पागलपन जैसा गुस्सा, भयानक मारपीट, वो सब खत्म हो चुकी। तो ये सब चीज़ें नष्ट हो चुकी। तमाम प्रकार के मानसिक रोग, पैरानॉइड डिसऑर्डर हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर है, सिजोफ्रेनिया है, ये सब नष्ट हो चुके। ये कुछ भी शेष नहीं है आप में। ओसीडी समाप्त हो चुकी। जो पति पत्नी में तलाक का पहला कारण बनती उस कष्ट का, उस रोग का नाम है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, वो भी समाप्त हो चुका। किसी में नहीं, पति पत्नी में कोई द्वेष नहीं आपस में, सबको देख सकते हो।
जो चिढ़ होती थी, नफरत होती थी, घृणा होती थी, देख लीजिए अपने पति पत्नी के लिए देख ले, और पत्नी अपने पति के लिए देख ले, एक गंदा विचार नहीं। तलाक के विचार आपके नष्ट हो चुके हैं, कोई तलाक नहीं चल रहा, आप पूरी तरह से अच्छे, हर तरह से स्वस्थ हैं। लेकिन इसको स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी आपको है। ध्यान रखिए, नकारात्मक शक्तियों के पूजन कोई भी परिवार में करेगा, आप टेढ़े मेढ़े रहेंगे। आप गुंडे को, बदमाश में घर में बुलाएंगे, आपको मारेगा जरूर, फट पटक के मांगेगा, आप नहीं दोगे। मटरी देवी है हमारी मटरी देवी है, गांव में पूजा होती है, आप भी चटरी मटरी पूजा करने लगे, तो चटरी मटरी से बचिए और जरा अपने देवी देवताओं पर ध्यान दीजिए। स्वयं के जो बोला जा रहा है, अपने ईश्वर पर ध्यान दीजिए। झाड़ फूक, टोना टोटका, जादू टोना से बचिए, अपने ईश्वर पे ध्यान दीजिए, उस पर विश्वास करिए, अपना स्वयं का विश्वास बढ़ाइए, ईश्वर विश्वास अपने आप बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखें इन चीज़ों का। घर के बुजुर्ग खास तौर से टटरम पटरम ज़्यादा करते हैं, उन पर विशेष निगाह रखिए। वो ज़रूर अपना माला फेरेंगे, माला छीन लोगे तो मन में चालू रहेंगे, मन में चालू रहेंगे तो आएगी निगेटिव, वो आपको ध्वस्त करेगी। तो ये सब निगरानी रखिए। 3-5 करें, निकाल के बाहर कर दीजिए DNA से, अपने आप भोगेंगे, ठीक हो जाएंगे, भोग जाएंगे। पड़ा होगा लकवा आपका मार के, कई टेढ़े बिस्तर पड़े रहेंगे, उसी में लैट्रिन पेशाब करते रहेंगे पड़े पड़े, तुरंत अकल आ जाएगी। शक्तियों से खिलवाड़ अच्छा नहीं। अगर एनर्जी के बारे में आप जानते नहीं, कृपा करके छेड़े नहीं उसे। इतनी बड़ी अच्छी एनर्जी आपके पास होती तो आप दुनिया भर में हाथ पैर ना मार रहे होते, दर दर ना भटके होते, और करुण शंकर महादेव दरबार नहीं आए होते। अगर इतनी अच्छी शक्ति आपके पास थी पूजन पाठ की, तो आपको स्वस्थ कर लेती घर में। सब आपको टेढ़ा करने वाले लोग थे, नकारात्मक। तो ध्यान रखिए, इनसे बचिए, गंदी पूजा पाठ से बचिए। क्या कारण, जिंदगी भर पूजा पाठ करते रहे, हवन तमाम दुनिया भर के अनुष्ठान करते रहे, कष्टों में बने रहे, कष्ट घटने के बजाय बढ़ते गए। यहाँ क्यों आप एक दिन में ठीक हो जाते हो? क्योंकि सीधे ईश्वर से जुड़ते हो। जितना आपके अंदर आस्था, विश्वास, श्रद्धा होगी, उतना ही तेजी स्वस्थ होते हो। परिवार के तमाम सदस्य हैं, पेशियाँ ऐसी आती थी, कोई ऐसी पेशी नहीं बचती, एक दिन में कट जाती है। घर में वो ऐसी पेशी करे, एक कनपटी भी कान के नीचे खींच के दो, बिल्कुल एकदम होश में रहेगी। कोई पेशी पेशा नहीं है, सब नकली नाटक, दिमाग की सूजन जो भ्रमित करेगी आपको। पूरे होश में रहते हैं लोग, 100% होश में रहते हैं। पहले बेहोशी में चलता था नाटक, अब पूरे होश में, शरीर नहीं संभलता, क्यों? सूजन है। तो ध्यान रखें, संकल्प लेपन करें और नकारात्मक शक्तियों के पूजन से बचें, ये ध्यान रखेंगे। जो असाध्य रोगी हैं, दरबार उनको अपनी ओर से महाहवन निःशुल्क रूप से कराता ही कराता है, एक दिवसीय। तो सभी लोग एकदम स्वस्थ हैं। जो रोग कष्टों के लिए आप आए थे, आपने टिक मारा है, जिनमें 400 कष्टों में कोई कष्ट आपको शेष नहीं, किसी को भी शेष नहीं है। आप और आपके परिवार के सभी सदस्य एकदम स्वस्थ बैठे टनाटन। जो नहीं आए हैं घर में, उनको संकल्प कराइए।